नमस्कार मेरी YouTube फैमिली। आज हम लोग सुनते हैं एक नई कहानी। बहू तुम्हारे हाथ खाली क्यों है? इस सोने की चूड़ियों के साथ कुछ हरी चूड़ियां भी डाल लो, खाली हाथ अच्छे नहीं लगते। और हाँ, माथे पर और कुछ नहीं तो छोटी सी काली बिंदी ही लगा लो। मैं जानती हूँ तुम्हें सजना सवरना अब अच्छा नहीं लगता। अरे इसे बिंदी मत समझो, नजर का काला टीका समझ लो। आसपास के लोग हमारे रिश्ते से कितना जलते हैं ये तो तुम जानती नहीं हो। उषा जी अपनी बहू नैना से कहती हैं। नैना हंसते हुए बोलती है, क्या मम्मी जी, आप भी कुछ भी कहती रहती हैं। आज तक सास बहू के रिश्ते से कोई जला है जो हमारे पड़ोसी जलेंगे? हाँ, वो बात अलग है कि आप मुझे बहू से ज़्यादा बेटी समझती हैं। अब जलने वाले जलते रहें, हमें क्या। इतना कहकर नैना हंसते हुए अपनी सास की बात मानी और हाथों में दो दो हरी चूड़ियाँ डाली और काली बिंदी लगाकर अपने काम पर चली गई। जाती हुई नैना को देखकर उषा जी की आंखों में आंसू आ गए। तभी उनके पति विशंबर जी आए और बोले, उषा जी, बीत गया उसके लिए आंसू मत बहाओ। ये देखो, हमारा भविष्य स्कूल जाने के लिए तैयार है और किसी के लिए नहीं तो इसके लिए मुस्कुराओ। उषा जी अपने पोते अभय के लिए मुस्कुराने लगी तो अभय बोला, दादी, मम्मा कहती है कि जो लोग स्ट्रांग होते हैं वो रोते नहीं हैं, आप भी मत रोना। विशंबर जी बोले, मैं से स्कूल छोड़कर आता हूँ, फिर बैठ कर बातें करेंगे। इतना कहकर वो चले गए। सबके जाने के बाद उषा जी घर के छोटे मोटे काम करके बहू की मदद किया करती थी। अब जब नैना के कमरों में उसकी चीज़ों को व्यवस्थित कर रही थी तो नैना के ड्रेसिंग टेबल से ढेर सारी रंग बिरंगी चूड़ियाँ थी। वही उनके बेटे अमर की तस्वीर थी जो कुछ साल पहले एक दुर्घटना में चल बसा। उषा जी के एक हाथ में हरी चूड़ियां और दूसरे हाथ में अपने बेटे की तस्वीर थी। वो पुराने दिनों में खो गई। माँ देखो ने ये दिन रात नीली पीली चूड़ियां पहनती है, इसे समझाओ कि पति की पसंद की हरी चूड़ियां पहना करे। अमर उषा जी से कहता। नैना बोली, मम्मी जी, ये कहाँ लिखा है कि बस पति की पसंद की चूड़ियां ही पहननी है? मुझे नीली पीली चूड़ियां बहुत अच्छी लगती हैं, मैं तो वही पहनूंगी। आपको पसंद है तो खुद पहन लो। उषा जी बोली, शादी को 4 साल हो गए, साल भर का तो तुम्हारा बच्चा हो गया, फिर भी तुम दोनों बच्चों की तरह लड़ते हो। ठीक है, उसे नीली पीली चूड़ियां पसंद है तो पहनने दो, कल तुम्हारी पसंद की हरी चूड़ियां पहन लेगी। नैना अमर को चिढ़ाने लगी तो अमर बोला, देख लेना, जब मैं नहीं रहूंगा तो इन चूड़ियों को देखकर मुझे याद करोगी। नैना ने तुरंत अमर का मुंह बंद कर दिया और बोली, ये कैसी बात कर रहे हैं, शुभ शुभ बोलिए। ये लीजिए, मैंने उतार दी नीली पीली चूड़ियाँ और पहन ली आपके पसंद की हरी चूड़ियाँ। भगवान के लिए फिर कभी ऐसा मत कहिएगा। उषा जी आई और अमर के कान पकड़ते हुए बोली, क्यों रे, मेरी बहू को परेशान करता है? ऐसी बातें करके तुम इसका नहीं मेरा भी मन दुखाते हो। बेटा, तुम्हें देखकर ही तो हम सब जी रहे हैं, तुम्हारे बिना हम अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। अमर माँ और पत्नी दोनों के गले में हाथ डालकर बोला, माँ, जिंदगी का क्या भरोसा, पर अब हम सबकी जिंदगी को आगे चलाने वाला आ गया है। अब पकड़ो अपने पोते को, मैं ऑफिस चलता हूँ। इतना कहकर अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट किया और निकल गया। ना जाने ईश्वर कब जुबान पर बैठ जाते हैं। सांझ में दोनों सास बहू मटर छील रहे थे और कह रही थी कि आज अमर जब आएगा तो उसे मटर की कचौरी बना करके खिलाएंगे। तभी उधर से एक अमर का दोस्त भागते हुए आया और एक पूरी खबर लाया, जिसे सुनते ही नैना वहीं बेहोश हो गई। उषा जी मानो पत्थर की हो गई। उसने ही बताया कि अमर का एक्सीडेंट हो गया है और वो अस्पताल में अंतिम सांसें ले रहा है। देखते ही देखते हरा भरा परिवार दुखों में बदल गया। जाते जाते अमर ने अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी नैना को सौंपी थी, जिसे नैना ने संभालने का वादा किया। जिन चूड़ियों से नैना को इतना प्यार था, आज समाज के ठेकेदार उन चूड़ियों को भी उतार रहे थे। नैना को होश नहीं था जब उसकी बुआ सास उन चूड़ियों को खोल रही थी। उषा जी पूरे समाज के सामने खड़ी हुई बोली, दीदी मत उतारिए मेरी बहू की चूड़ियों की, अभी उसकी उम्र ही क्या है। बुआ जी बोली, मानती हूँ तुम्हारा परिवार नए ज़माने का है, पर समाज के कुछ नियम होते हैं। उषा जी बोली, मैं नहीं मानती ऐसे नियम को जो बस दुख की घड़ी का साथ दे। जो नियम हौसला ना दे सके, ऐसे नियम को तोड़ देना ही बेहतर है। जहाँ सब लोग नैना को अभागिन कहकर सांत्वना दे रहे थे, वहीं उषा जी ने हौसला दिया और नैना से बोली,
बहू याद रखो, जीवन में जिद और जुनून और हौसला हमेशा बनाए रखना, तभी मंजिल तुम्हारे कदमों में रहेगी, वरना तो दूसरे लोग हमेशा तोड़ने और गिराने के लिए तत्पर रहते हैं। नैना भरी हुई आंखों से उषा जी को गले लग गई और विलाप करने लगी। वहीं उषा जी ने बेटे के गम को पी लिया और बहू को हौसला दिया। कुछ घंटे बाद विशंबर नाथ जी लौटने की आहट से उषा जी अपनी यादों से भी लौट आई। उषा जी के हाथों में हरी चूड़ियों को देखकर बोले, तुम फिर उन पुरानी यादों में चली गई थी। कितनी बार कहा, जो यादें दर्द दे उन्हें याद मत किया करो, अपने बेटे के उन खूबसूरत पलों को याद करो जब वो तुम्हें कहता था कि मैं नहीं रहकर भी हमेशा इसी घर में रहूंगा। विशंबर जी ने उषा जी को हौसला दिया। अब यही तो होता है कि दोनों एक दूसरे को हौसला देते हैं। कुछ घंटे बाद विशंबर जी पोते को लाने के लिए चल दिए। देखते देखते साँझ हो गई। नैना दफ्तर से लौट कर आई। आते ही सबसे पहले अपनी हरी चूड़ियों को उतारने लगी। उषा जी बोली, नैना पहले तुम अमर के लिए चूड़ियाँ पहनती थी, अब अपने बेटे के लिए पहनो। तुम्हारे हाथों की चूड़ियों को देखकर देखो वो कितना खुश होता है। बेटा, किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं है। जाओ हाथ मुंह धो लो, फिर इकट्ठे बैठकर चाय पियेंगे। नैना मुस्कुराते हुए हाथ मुंह धोने चली गई। समय बीता। कुछ महीने बाद नैना की बुआ सास आई। वो नैना के कपड़े, उसकी चूड़ियों को देखकर मुंह बनाती थी। नैना उस पर ध्यान नहीं देती थी और अपना काम करती थी। एक रोज जब वो दफ्तर गई तो बुआ जी बोली, उषा, नैना को अमर की नौकरी क्या मिल गई है, उसके तो रंग ही बदल गया है। देखना उसका मन कहीं और ना लग जाए और तुम सब उसकी राह देखती रह जाओगी। विशंबर जी बोले, दीदी जब वो आती है वो कड़वी बातें ही करती हो, और जो आप कह रही हो वो तो हम सब कब से चाहते हैं। काश कि नैना की जिंदगी में फिर कोई आए और उसके जीवन का हर रंग और हर खुशी लौट आए। इतना कहकर विशंबर जी को दुखी मन से वहां से चले गए। बुआ जी उषा जी से बोली, विशंबर तो समझेगा नहीं, तुम तो समझो। उषा जी हाथ जोड़कर बोली, दीदी बहुत मुश्किल से जिंदगी पटरी पर आई है, अपनी कड़वी बातों से मन दुखी मत कीजिए। बस मेरी बहू और मेरे पोते को आशीर्वाद दीजिए। हमने तो जिंदगी जी ली, उसके सामने तो पूरा जीवन पड़ा है। कभी खुद को उसकी जगह रख कर देखिए, तब उसके दर्द का एहसास होगा। इतना कहकर उषा जी चाय पीने लगी। नेहा दफ्तर से लौटी, विशंबर जी से बोली, पापा जी ये आपकी और मम्मी जी की पूरे 2 महीने की दवाई है। बिजली का बिल मैंने भर दिया है और इलेक्ट्रिशियन की बोली हूँ पर बाथरूम में गीज़र लगा दे, ताकि बुआ जी को नहाने के लिए नीचे नहीं आना पड़ेगा। और हाँ बुआ जी, आपको समोसे और जलेबी बहुत पसंद है तो वो भी लेकर आई हूँ। कपड़े बदल करके आती हूँ, फिर सबको देती हूँ। इतना कहते हुए नेहा कमरे में चली गई। बुआ जी आश्चर्य से नेहा की तरफ देख रही थी। विशंबर जी बोले, दीदी देख रही हैं, ये अपने आंसुओं को पीकर हम सबको खुश करने की कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद जब नैना सबको समोसे और जलेबी दे रही थी तो बुआ जी ने उसके हाथों को पकड़ा और बोली, बहू तुम्हारे हाथ खाली क्यों हैं? सोने की चूड़ियों के साथ 2 हरी चूड़ियाँ भी डाल लो। मैं अपने पुराने शब्दों के लिए माफ़ी चाहूँगी, पर तुम्हें खाली हाथ अच्छे नहीं लगते। बुआ जी की बातों को सुनकर नैना की आंखें भर आईं। उषा जी ने नैना के आंसुओं को पोंछते हुए बोला, बहू संसार में बहुत अंधेरा है, पर तुम्हें हर पल उम्मीदों का दिया जलाए रखना है, तभी तो तुम्हारे हौसले देखकर मुश्किलें भी अपने आप रास्ता देंगी। नैना बोली, जब आप सबका साथ है तो मैं हौसला कैसे हार सकती हूँ, और फिर हम सबके भविष्य की भी तो यही हौसला देना होगा, तभी तो इस संसार के रूढ़िवादी नियमों को ये बदलेगा। हम अपनी सोच बदलेंगे तो देखना मम्मी जी, आने वाले भविष्य में हर किसी की मानसिकता बदलेगी। इतना कहकर नैना ने पहले जलेबी और अपने बच्चे को खिलाई और मुस्कुराने लगी। उसकी मुस्कुराहट देखकर सभी के चेहरे खुश हो गए। बहुत भावनात्मक कहानी थी। मित्र, ऐसा क्यों होता है कि समाज अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने नियम बदल देता है? जो इंसान पहले से दुखी है, क्या अपने नियम से समाज को उसे और दुखी करना चाहिए, या उनमें कुछ बदलाव लाकर उससे कि इंसान को खुश रहने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए? आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने अनुभव और विचार कमेंट द्वारा साझा करें। धन्यवाद।